आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य से कुछ राष्ट्र की चीज़ें, जिसमें पहली खबर है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। यह दर्जा इन्हें चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत प्राप्त हुआ है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 शर्तों में से कोई शर्त पूरी करनी होती है, जिसमें पहली शर्त है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं चार राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। और दूसरी शर्त होती है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल में कुल सीटों का न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। और तीसरी शर्त हो कि इस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों से राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो और इसमें 3 पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हुआ है। उसमें पहली पार्टी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, दूसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इन तीनों पार्टियों का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त हुआ है और वर्तमान में 6 ऐसी पार्टियां हैं जो देश में राष्ट्रीय दल की पार्टी का दर्जा जिन्हें अभी भी प्राप्त है। पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसे मार्क्सवाद पार्टी भी कहते हैं, और 5वीं पार्टी है नेशनल पीपुल पार्टी और 6वीं पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये पंजाब, गोवा, दिल्ली और गुजरात राज्यों में राज्य स्तर के रूप में मान्यता प्राप्त की है और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये हाल ही में शुरू किया गया है। इसको शुरू करने वाले अमित शाह हैं। इसका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि इसके तहत छिटपुट जनसंख्या समिति कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करना है। और अरुणाचल प्रदेश जो योजना है ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के समीप सीमावर्ती गांव किबूती में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों, 46 ब्लॉक और 2,967 गाँवों में ये योजना चलाई गई है। प्रथम चरण में 662 गाँवों की पहचान की जाएगी प्राथमिकता के आधार पर, जिसमें से 455 गाँव केवल अरुणाचल प्रदेश के हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए प्रदान की गई है। अवधि में आवंटन राशि 4800 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है इस परियोजना को
होने के लिए पूर्ण होने के लिए। और दूसरी खबर है कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। मेघालय में, नागालैंड में और त्रिपुरा में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है। आइए अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। मेघालय में विधानसभा की सीटें 60 हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटें 2 हैं। ये 11वीं विधानसभा चुनाव था मेघालय का। केवल यहाँ पे 59 निर्वाचित क्षेत्र पर चुनाव हुए हैं। सहयोग निर्वाचन क्षेत्र स्थगित हो गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ 55 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ कोई भी सीटें नहीं है। कोनराड के संगमा नेशनल पॉपुलर पार्टी के दूसरे कार्यकाल के लिए ये चुने गए हैं। आइए नागालैंड के बारे में जानें। नागालैंड ये इस बार 14वीं विधानसभा चुनाव था और इसमें भी विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 1 सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए 59 सीटें हैं। नेफ्यू रियो 5वें कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के ये हैं। त्रिपुरा में भी विधानसभा सीटें 60 हैं, लोकसभा की 2 हैं और ये 13वीं विधानसभा चुनाव है। अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 सीटें और मणिक साहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो केरल के जो हैं मेघालय के कोनराड के संगमा चुने गए हैं, नागालैंड के नेफ्यू रियो चुने गए हैं और त्रिपुरा के मणिक साहा चुने गए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हाल ही में इस जारी किया गया है। ये इसका तीसरा संस्करण है। प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों को निर्धारित के आधार पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है। पहला आधार है पुलिस, दूसरा आधार है जेल प्रणाली, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है कानूनी सहायता। राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, बड़े एवं मध्य राज्य क्षेत्र और छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, जबकि अंतिम में उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार है। छोटे राज्यों में फर्स्ट पर सिक्किम है और अंतिम में गोवा है। MV गंगा विलास विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज। ये असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई है। MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज तक है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो धुबरी से सदिया के बीच है से होकर गुजरती है। कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरती है। निजी संचालन में सर्स अंतरा रिवर क्रूज द्वारा ये शुरू किया गया है। पोत की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। D. चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया है। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S. मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P. चाली की खंडपीठ द्वारा 2 निर्णय दिए गए। पहला निर्णय है कि
वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय और दूसरा है चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में ये बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और जो ये समिति होगी वो 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति होगी, जिसमें पहले प्रधानमंत्री और दूसरे जो हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता और तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ये 2005 से ही यह सर्वेक्षण संचालित है। 2022 में भारत में 616 जिला 19,060 गाँव को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में विगत 15 वर्षों में 95% से ऊपर लोग अशिक्षित हैं। और 11 से 14 वर्ष के आयु के बीच में आयु वर्ग के और नामांकित लड़कियों में 2% की गिरावट आई है। 2018 में ये 4.1% थी। और 15 से 19 वर्ष की आयु में अनामांकित लड़कियां 7.9% हैं, जो कि 2018 में 13.5% थी। 15 से 16 आयु वर्ग में अनामांकित लड़कियों की संख्या जो कि 10% से अधिक है, वो किन किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश में है, जो कि 17% से अधिक है, 17% है। और उत्तर प्रदेश में 15% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 11.2% है। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफार्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफार्म का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई 1560 मीटर है। हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक में है, इसकी लंबाई 1560 मीटर है। गोरखपुर जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। कोल्लम जंक्शन जो कि केरल में है, इसकी लंबाई 1180.5 मीटर है। चौथा खड़गपुर जंक्शन जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। पाँचवां स्ट्रीट सबवे शिकागो अमेरिका में, जिसकी लंबाई 1067.1 मीटर है। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षित जिला बना। आकांक्षित जिला कार्यक्रम 2018 से शुरू किया गया है। 112 आकांक्षित जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जिसमें बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र और शामली है। विदिशा जो है ये मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है, जिसमें 5G लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा ये घोषित किया गया। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान व 10 सिटीज 2022 का परिणाम है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2027 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम या जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा।
2070 तक लक्ष्य रखा गया है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य। और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। प्रारंभिक व्यय 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित अपेक्षित 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास हुआ है। वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना। यह बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधा के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। इसमें वायनाड जो केरल का जिला है, प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट्री डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। और भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। भारत सरकार ने उधमपुर बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है। 2002 में इस परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ये 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में उधमपुर से कटरा, दूसरे खंड में कटरा से बनिहाल और तीसरे खंड में बनिहाल से काजीगुंड और चौथे खंड में काजीगुंड से बारामूला है। रामबन जिला जम्मू एवं कश्मीर के मध्य T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी। ये एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है यह एस्केप टनल घोड़े के नाल के आकार की है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। तमिलनाडु स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टील द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया गया 2008 में, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत ऊर्जा पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इसके 8 लक्ष्य शामिल हैं। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है
पुथुवाइयल नारायण पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरियल तकनीकी पर आधारित देश का सबसे बड़ा अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाया है। ये इसको करने वाली दो कंपनियां, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था द्वारा किया गया है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। और दूसरी खबर है कि केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान परिस्थिति तंत्र का विस्तार और गहन योजना के अंतर किया गया है। 2021 में केरल का एक त्रिशूर जिला इस योजना के तहत ही डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। स्मार्ट कार्यक्रम स्मार्ट, जिसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देते हुए स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये योजना प्रारंभ की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले इसको जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इंटरटेव द्वारा। इसके 3 आयाम द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहला है कि बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार पर, तीसरा है अवसर, जिसमें पहला स्थान पुडुचेरी का है, दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है और तीसरा स्थान गोवा का है। अंतिम स्थान झारखंड का है, जबकि यूपी का स्थान 31वां है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में यूपी का स्थान 31वां है। अगली खबर हम लोग पढ़ेंगे नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जून 2014 से की गई थी। इसके 2 उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और दूसरा है कि राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। ये 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित योजना है और यह योजना फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन नीति को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन 2026 तक प्रभावी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें गुजरात की विधानसभा सीटें 182 सीट है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 27। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की लगातार 7वीं बार इस बार जीत हुई है और मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण किया है।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें 68 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीटें। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन ताशीगंज में 100% मतदान दर्ज किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय खाद्य संरक्षक और मानवीय प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई, जिसमें पशुपालन और किसकी सिफारिश की गई है तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सिफारिश की गई। और राष्ट्रीय याक, जिससे हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ, और राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग में स्थित है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली शुरू हुई है। यूपी के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू की जा चुकी है, जिसमें से लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2020 में शुरू की गई थी, और कानपुर वाराणसी में 2021 में शुरू की गई, जबकि गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में 2022 में शुरू की गई है। आइए हम अगली खबर पढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बेंगलुरु में श्री नाट्य प्रभु कैपगौड़ा की प्रतिमा है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल की गई है। यह कांस्य की प्रतिमा है और यह 108 फीट ऊंची है। इसमें 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात मिलाकर बना है, और शिल्पकार राम बी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीव, राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ये नाथनगर, जो कि राजसमंद जिले का है, उसमें 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। स्टैचू ऑफ पीस, जनार्थ श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ये पाली, राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधन केंद्र में स्थापित है। इसकी ऊंचाई 151 इंच है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह शमशाबाद, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की ये दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है। और थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि 302 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी, अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जो कि 216 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ पीस, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जो कि 4 फीट ऊंची है, शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, प्रयागराज स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज स्टेशन जो है उत्तर मध्य रेलवे का ये तीसरा स्टेशन है, जिसे ईट राइट
स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। दो अन्य स्टेशन जो हैं वो ग्वालियर और डबरा का स्टेशन है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मुंबई का रेलवे स्टेशन जो है उसे देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ब्रांड नाम यूरिया भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अगली खबर है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 ये 1994 से ही शुरू किया गया है। इस बार इसका 7वां संस्करण है। भारत में राज्य को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर 18 बड़े राज्य 10 छोटे राज्यों को पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया है। बड़े राज्यों में हरियाणा, तमिलनाडु, केरल है, जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, जबकि यूपी का स्थान 12वां है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया। पहली है 28 मेगावाट की चांजू थर्ड जन पन बिजली परियोजना और दूसरी है 30 मेगावाट की देवथल चांजू पन बिजली परियोजना। पहली जो है चंबा जिले दंतोई गांव के निकट स्थित है और दूसरी है जो चंबा जिले के देवथल नाला पर स्थित है। इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला हिमाचल प्रदेश के ऊना में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश 3 जगहों इसे लाभान्वित होंगे। मोडेरा पहला 24 आवर्स सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। गुजरात के मेहरवाड़ा जिले में स्थित यह गांव मोडेरा जो है सौर ऊर्जा संचालित होने वाला गांव बना है। ये सूर्य मंदिर के हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया गया पहला विरासत स्थल जो पूर्ण सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। स्वच्छता ही सेवा 2022 का सुजलम 1.0 और 2.0 अवार्ड। 100 दिवसीय सुजलम अभियान केंद्रित जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये योजना का शुभारंभ किया गया और स्वच्छ ही सेवा में कर्नाटक पहले स्थान पे, बिहार दूसरे स्थान पे, लक्षद्वीप तीसरे स्थान पे, जबकि सुजलम 1.0 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, सुजलम 2.0 में कर्नाटक पहले स्थान पे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप के 709 जिले और 17,559 गाँव को शामिल किया गया है। इसमें 3 बड़े राज्यों में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर तेलंगाना है, फिर हरियाणा है, फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। छोटे राज्य और संघ शासित प्रदेश में पहले स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरे स्थान पर दादर नगर हवेली है और तीसरे स्थान पर सिक्किम है, जबकि यूपी का स्थान 18वां है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 1 लाख से अधिक जनसंख्या में छठी बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर पहले स्थान पे है जो एमपी का है। सूरत जो गुजरात का है दूसरे स्थान पे है। नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र का है तीसरे स्थान पर है। 1 से 10 लाख के बीच
पहले स्थान पे तिरुपति है जो कि आंध्र प्रदेश का, दूसरे स्थान पे मैसूर है जो कि कर्नाटक का, तीसरे स्थान पे नई दिल्ली है जो कि दिल्ली की है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में यूपी का 10वां स्थान है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 की अपेक्षा 2021 में 10.6% पर्यटनों की वृद्धि हुई है, जिसमें भारत में विदेशी पर्यटन का आगमन 2021 में सबसे हुआ है यूएसए से, बांग्लादेश से और यूके से, जबकि भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए और कतर से हुआ है। यही राज्यों में इनका स्थान है तो पंजाब पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, दिल्ली तीसरे स्थान पे और भारतीय नागरिकों के लिए एक शीर्ष गंतव्य में तमिलनाडु पहले स्थान पे, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। पीएम श्री स्कूल योजना ये देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए चलाई गई है। नमस्ते योजना केंद्र क्षेत्र की योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है। 500 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 360 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ 4 वर्षों 2022-23 से लेकर 25-26 तक ये कार्यरत रहेगी। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से छाछर जिला बना, जो कि मध्य प्रदेश का है। स्माइल 75 ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2 उपयोजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिसमें से पहली है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और दूसरा है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ये 100 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित हुआ है। स्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है, को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जगदीश धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। बुरहानपुर पहला ऐसा जिला है जो कि हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित 2024 तक देश के प्रत्येक घर में नल से पर्याप्त जल नियमित रूप से शुद्ध जल की आपूर्ति करने के ये लक्ष्य रखा गया है। ये बुरहानपुर जो जिला है ये मध्य प्रदेश का है। भारत नवाचार सूचकांक ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पे, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा है। उत्तर पहाड़ी राज्य में पहले स्थान पे मणिपुर है, फिर उत्तराखंड है, फिर मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है, फिर दिल्ली है, फिर तीसरे स्थान पे अंडमान और निकोबार है, जबकि यूपी का स्थान 7वां है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसका उद्घाटन यूपी के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव से किया गया है। इसका निर्माण यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है। 7 जिलों से चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर ये जाएगी। ये प्रभावित होने वाली मुख्य नदियाँ बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, विरमा, यमुना, बेतवा एवं संगेर नदियाँ हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022
इसमें पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास है जो कि चेन्नई का है। दूसरे स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान है जो कि बेंगलुरु का है। आईआईटी बॉम्बे जो कि मुंबई का है। इंजीनियरिंग में पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास जबकि दूसरे स्थान पे आईआईटी दिल्ली है। प्रबंधक विषय में आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु है। वास्तुकला विषय में आईआईटी रुड़की, एनआईटी कालीकट केरल और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में नई दिल्ली जो कि चिकित्सा से संबंधित। फार्मेसी विषय में जामिया हमदर्द है। विधि कानून विषय में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। जन चिकित्सक विषय में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई है। एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसका एनएफएस का फुल फॉर्म है। ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को जारी किया। शीर्ष स्थान पर उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, जबकि अंतिम स्थानों में गोवा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली है। यूपी का स्थान दूसरा है। 16वां राष्ट्रपति चुनाव जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी। इनके विपक्ष में यशवंत सिन्हा उठे थे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री थे। जो पुलमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम जिले केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की। इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया। अगली खबर है कि अग्निपथ एक नई रक्षा भर्ती योजना। ये योजना भारत सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए चलाई गई है। ये 4 अवधि के लिए चलाई गई है। आवेदन पत्र इसमें आवेदक पात्र लोग हैं 7.5 से 21 वर्ष के आयु के लोग, जो कि 2022 में इसकी आयु बढ़ा दी गई थी, 23 वर्ष कर दी गई थी। महिलाओं को 20% का आरक्षण है। इसमें प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामित किया जाएगा। भारतीय गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु का है, सायनर शिरडी महाराष्ट्र के बीच यह निजी ट्रेन चलाई गई है। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत रेल का पहला जोन भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को सफदरगंज रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली से रवाना हुआ है। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटन रेलगाड़ी है। यह अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवड़ी, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम के अलावा पहली बार जनकपुर जो कि नेपाल का है को जोड़ेगी। NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। NHAI ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमेन कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। कार्यान्वयन NHAI एवं राजपथ इंफ्रा कॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से NH-53 पर महाराष्ट्र और अमरावती एवं अंकोला जिले के बीच पर एकल लेन में 84.4 किलोमीटर लंबी एस्फाल्ट बिटुमेन कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे एवं 33 मिनट में किया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22
इसे जारी किया भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा। शीर्ष बड़े राज्य, इसे 3 भागों में बांटा गया। शीर्ष बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित राज्य। बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे, जबकि अंतिम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। शीर्ष छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे, मणिपुर है, फिर सिक्किम है, जबकि अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश का। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, अंतिम लक्षद्वीप का। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये चलाया गया। 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देश में करने का खाका। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली, नाम इसका है यूरोपियंस द्वारा दिया गया है, और चमत्कारी तितली है जो कि नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, चीन में ये पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम बाशरोना दुर्गा है। दिल्ली हवाई अड्डा, जो कि इसका नाम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा। 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी सहायक भूमिका होगी। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित। असम और अरुणाचल प्रदेश लंबे सीमा विवाद के समाधान के लिए यह नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। यह 123 गांवों के विवादों को न्यूनीकृत करना है इसका लक्ष्य।